एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज चैनल में। दोस्तों, हमने जो मैथ की और रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो आपकी एसएससी रेलवे के लिए भी है और बैंक के लिए भी है। उसी सीरीज को देखते हुए कल हमने क्लास ली थी नंबर सीरीज की। तो नंबर सीरीज के अंदर क्या था, हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें ये आ रही थी कि उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली स्क्वायर बेस्ड थे। उसमें स्क्वायर की ही सीरीज दी हुई थी या क्यूब की सीरीज दी हुई थी। तो जब तक हमें ये याद नहीं होंगे, स्क्वायर याद नहीं होंगे, क्यूब याद नहीं होंगे, तब तक हम क्वेश्चन को सही से कर नहीं पाएंगे। तो हमें स्क्वायर के लिए 1 to 60 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। और सेकंड चीज आपकी 1 to 30 आपको घन भी याद करने पड़ेंगे, क्यूब। मैं अभी आपको दोनों के बारे में बता दूंगा इनको याद कैसे करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा चाहे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो या मैथ में कोई सी भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप इजीली कर सकते हो उनको। हमें समय को बचाना है, टाइम मैनेज करने के लिए इन सबको तो हमें याद करना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो फिर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एसएससी रेलवे में थोड़े छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद उनके लिए भी हमें करना ही पड़ेगा। अब इसको हम करते कैसे हैं, मैं भी आपको थोड़े से बताऊंगा। आपको 1 to 30 तो लगभग ये मान के चलो आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद 31 to 60 इनको हम थोड़ा सा ट्रिक से कर सकते हैं। अब इनको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। 1 का तो 1 है। स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 2 है तो 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को हमने 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि 2 की गुना हुई है इसमें 2 बार, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब क्या है, ये 3 गुना 3 ये है, यानी कि ये क्या होगा, 3 तिया 9 ऐसे। तो 2 की गुना कितनी बार हुई, 2 बार, तो 2 दूनी 4। 3 की गुना कितनी बार हुई, 2 बार, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। ये तो बहुत छोटे नंबर है जिनको हम इजीली याद कर सकते हैं। 88 64, 99 81, 10 100। ऐसे ही हम 11 को भी कर सकते हैं। 11 11 कितना होगा, 11 गुना 11 121। ठीक है जी। 12 12 144, 12 12 144। और आपका देखो 11 की एक और ट्रिक है। 11 के साथ अगर किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई हो तो सबसे पहले लास्ट का नंबर लिखो और शुरू का नंबर लिखो, और बीच में जो आएगा वो इन दोनों का जोड़ आएगा, 1 to 1। ये 11 की अगर कहीं भी मल्टीप्लाई हो तो ऐसे ही होती है, जैसे 121। ये 13 का क्या होगा, 169। 14 का क्या होगा, 196। 15 का 225। 16 का क्या होगा, 16 का होगा आपका 256। 17 का होगा आपका ये आ जाएगा 17 का आ जाएगा 289। 18 का आ जाएगा आपका 384। 19 का आ जाएगा 361, और सॉरी ये आएगा 324। 20 का आएगा आपका 400। अब देखो ये जो 10 हो या 20 हो या तो इजीली याद कर सकते हैं इनको। तो कैसे, जीरो की मल्टीप्लाई जैसे 20 गुना 20 करेंगे हम तो कैसा होगा, 0 0 के लिए 0 ही आ जाएगा, और 2 दूनी 1 0 है, 1 0 है, 2 0 आ गई, और 2 दूनी 4। ऐसे ही 30 का सारे ऐसे ही होंगे। अगर हमें 5 की जो सीरीज है, सबसे पहले 5 की सीरीज को हम सब में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, बहुत इजी है 5 की सीरीज लिखना। जैसे 5 का तो हमें याद ही है 25, 15 का 225 कर लिया। अब ये है, इसमें क्या है, जैसे 5 का स्क्वायर हमें पता है, 5 का कितना होता है 25, वो लिख दिया हमने पूरा का पूरा। फिर 2 है, इस 2 से जो अगली संख्या आएगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 से अगली संख्या कौन सी होती है हमारी, ये होती है 3। तो 3 दूनी 2 से अगली संख्या होगी हमारी 3, तो 3 दूनी 6, 625 होगा। ऐसे ही 35 का भी लिख सकते हैं हम, 35 का 5 5 25। 3 से जो अगली संख्या होगी वो कौन सी होगी, 4, तो 4 किया 12। ऐसे ही 45 का 5 का स्क्वायर करेंगे पहले कितना होगा 25, और 4 से अगली संख्या कौन सी होगी 5, तो 5 चौक 20, 2025। ठीक है जी। 55 का कर लेंगे 5 5 25। फिर इसमें 5 से अगली संख्या कौन सी होगी 6, तो 6 5 30।
ये हम इजीली कर सकते हैं 5 वाली सीरीज का। अब हम बात करते हैं 21 पे आ जाओ। अब 21 का स्क्वायर कितना होगा आपका? हम 21 का स्क्वायर लिखेंगे 441 होगा, ठीक है जी। 22 का लिखेंगे तो क्या होगा? 484 होगा। 23 का लिखेंगे हम 529 होगा। 24 का लिखेंगे हम 576, ये 25 का हो गया। 26 का, 24 और 26 वन डिजिट का चेंज है बस, इतना आ जाएगा 676। 24 का 576 था तो इसका 676। अब ये करेंगे हम 27 का स्क्वायर। 27 का होगा हमारा 729। 28 का, 28 का स्क्वायर करेंगे। 28 का स्क्वायर कितना होगा? 784। 29 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 29 का स्क्वायर होगा 841। इसमें क्या है ये देख सकते हैं हम, जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 में एक आता है लास्ट में तो एक ही आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होगा तो 4 का आएगा लास्ट में। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 तो 9 का लास्ट में। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 6 का लास्ट में। 5 का ये हो ही गया। 4 का 16 है तो 6। तो लास्ट की डिजिट है इसमें, जो भी ये नंबर है उसके लास्ट की डिजिट आएगी लास्ट में। और 30 का स्क्वायर होगा हमारा 9। अब यहां तक तो ये समझो हमें याद करना ही पड़ेगा 1 to 30, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिक्स है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होगा? 961। लेकिन 61 को हम कैसे याद करेंगे? 961, ठीक है जी। ये हो गया आपका 31 का स्क्वायर। अब ये वाली जो 31 का स्क्वायर और ये वाले 19 का स्क्वायर, जो इसके लास्ट में आएगा वही इसके में आएगा। आप ये मान लो अगर ये 1 है तो 1 को हमें क्या बनाना? 10। 10 बनाने के लिए हमें इसमें +9 करेंगे। इन सबको हमें 10 बनाना होगा। 10 बना के चलेंगे। कैसे करेंगे? 1 को 10 बनाने के लिए 9 चाहिएगा, तो 9 किसके उसमें आएगा? यहाँ से देखना हमें 19 से। 19 के स्क्वायर में क्या है लास्ट में? 361। तो ये 61 तो आ जाएगा यहाँ से, और ये 9 हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे ही 32 का, इसमें 2 को 10 बनाने के लिए 8 की जरूरत पड़ेगी, और 8 आएगा 18 में। 18 का कितना है? 24। तो ये आएगा आपका 1024। यानी कि ये जो 19 तक की जो सीरीज है इसको हम उलट देंगे, ऐसे उल्टी चली जाएगी। जैसे 61 आ गया, 24 आ गया, अब आएगा 89 लास्ट में। पहले लास्ट के नंबर लिख लेते हैं, फिर 56 आएगा, ठीक है जी। 25 आ गया, फिर आएगा 96, फिर आएगा 69, फिर आएगा आपका 44, फिर आएगा आपका 21, और ये 0 में डबल 0 लगती है। अब इसके स्टार्टिंग में कैसा आएगा? ये आपको चाहे तो ऐसा देख लो, 1024 आ गया तो इससे ज्यादा ही आएगा, 1089 आएगा। ये 34 का है तो ये 1156 आएगा, ठीक है जी। ये 1225 हो गया था। अब ये आपका आएगा 1296, ये आपका आएगा 1369, फिर ये आपका आएगा 1444, ये आएगा 1521। नंबर भी ऐसे सीरियल से ही है। फिर 4 चौक 16, ये आ जाएगा आपका 1600। अब यहाँ पर आए हम लोग, कहाँ पर आए? हम आएंगे इसमें 41 पे। 41 का कैसा होगा? एक को 10 बनाने के लिए इसमें भी हमें 9 जोड़ने पड़ेंगे, तो नंबर 81 पूरा आएगा इसका 81। 2 का आएगा 2 दूनी, 2 में कितने जोड़ेंगे हम? 8, तो 64। 8 का स्क्वायर। 3 को 10 बनाने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, तो 7 7 49। 4 को 10 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 6 36, ठीक है जी। ऐसे ही हम इनको लास्ट तक करेंगे 50 तक। अब ये 6 को 10 बनाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 7 को 10 बनाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 0 आएगा, 09, मतलब 2 डिजिट में आएगा। तो आपका 8 को बनाने के लिए 4 को ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है। 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 ऐड करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। 9 को करने के लिए 1 प्लस करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 ही कम 1, ठीक है जी। और 0 तो ये है 50 वाला, ये तो आप इजीली कर सकते हो। 5 25, ये ऐसा आ जाएगा। अच्छा ऐसे ही 60 का ये भी है, 2 0 यहाँ पाई, 6 6 36। भाई पहले 0 का स्क्वायर करा, फिर 6 का करा, तो सीधा है ऐसे 30 का, ऐसे ही है। ये तो इजीली याद रहते ही है भाई, अलग अलग स्क्वायर कर दिए बस। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें सामने का नंबर लिखना है। ये सामने का नंबर जो लिखोगे आप लोग,
ये इतना इजी है सामने का नंबर लिखना। देखो कैसे, डायरेक्ट गिनती लिखते चले जाओ, यहाँ से शुरू करो, 4 चौक 16, 16 से शुरू करो तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आपका 1681 हो गया। अब डायरेक्ट नंबर रख दो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आएगा आपका, 26, 27, 28, 29, 30 हो गया, 31, 32, 31, 32 हो गया, 33, 34। ठीक है जी। तो इसके लास्ट में जो लिखेंगे इसको 10 ना बनाने की बजाय इसको ऐसे कैसे ही लिखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04, 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का हो गया आपका, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये आपके 1 to 60 आपकी स्क्वायर की टेबल है। एक बार मैं आपको दोबारा बता दूंगा ये कैसे बनी टेबल। इसको याद करना बहुत ही इजी है। आपको थोड़े से कुछ स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 1 to 30 के, उसके बाद आप उन्हीं को इधर उधर घुमा दो, अलट पलट के सब वही आएगा। कैसे, आप 1 से 10 का तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 10 तक के तो याद रहेंगे ही, 1 का 1, 2 का 2, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। स्क्वायर का मतलब है हम एक ही संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, एक संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना सेम उसी नंबर से। ठीक है जी। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 हो गया, 14 का 196, 15 का 225, 16, 17, 18, 19, ये आपको यहाँ तक याद कर दिया 30 तक। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें 5 किसी भी संख्या में है, चाहे वो 5 आप 65 का कर लो आप, या आप 75 का स्क्वायर कर लो। 5 में तो सीधा होगा, पहले इस संख्या का स्क्वायर करो 25 आएगा, फिर इससे एक नेक्स्ट नंबर लेंगे, इससे क्या लेंगे नेक्स्ट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका नेक्स्ट होगा 8, तो 8 से 56, ऐसा होगा 75 का। 5 की सीरीज का तो सारे ऐसे। अगर किसी संख्या में 0 लग रही है, जैसे मान लो हमें करना है 80 का, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर होगा 0 0 और इसका स्क्वायर कर लो 88 64 को। तो ये इजीली है, ये तो करना है। 75 हो गया आपका, या फिर ये हो गया 0 वाले। अब हम यहाँ तक आए, 30 के बाद से देखो हम कैसे करेंगे। हम जो 19 वाली जो स्क्वायर थे 19 तक के, उनको पलट देंगे। ठीक है जी। 31 से 40 तक की कैसे याद करेंगे, 19 वाले को हम पलट देंगे। 61 इसके लास्ट में था, 61 लिख दिया, 24, फिर 89, 56, ऐसे उल्टे चलेंगे। यहाँ तक लिख दिया हमने, ये आपकी ये सीरीज बन जाएगी 31 वाली। 41 पाए, फिर 41 में क्या होगा, इसको 10 बनाने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा, तो इनको सबको 10 बनाओ। जो भी हमें 10 बनाने के लिए जितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे उसका स्क्वायर लास्ट में आपका चला जाएगा। जैसे 1 में 9 का 81, 2 में 64, 3 में 3 की जगह 7 आएगा तो 7 का 49, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 36, ऐसा आएगा। अब इसमें 51 वाली सीरीज में क्या है, ये डायरेक्ट ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1, या आप ये कह सकते हो इनको पलट दो। जैसे यहाँ पे ऐसे 10 बनाए थे, ऐसे इनको पलट दो, 1, फिर ये 4, 9, इसको पलट दिया हमने 50 वाली सीरीज को। कैसे भी आप मान सकते हो, हमें तो याद करना है, ये तरीका है हमारी। तो उसके बाद 41 से लेके और 60 तक डायरेक्ट आप नंबर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होगा, यहाँ से शुरू करेंगे 4 के स्क्वायर से और डायरेक्ट नंबर लिखते चले जाएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और लास्ट में 6 है तो 6 6 36 है। ठीक है जी। ये हमारे 1 to 60 तक के स्क्वायर। हम इनको कैसे याद करेंगे, उसकी यही ट्रिक है, इसके अलावा और कोई ट्रिक है नहीं इनको याद करने की। इतने तो ये आपको याद होने भी चाहिए। आपकी नंबर सीरीज हो या मैथ में, आप कहीं पूरे मैथ में काम आएंगे, आपके कंप्लीट मैथ हो। आप कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर लोगे, जहाँ भी कैलकुलेशन इस तरह की आएगी, कहीं स्क्वायर लिखा हुआ आएगा, आप उसको इजीली अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, आपको गुना करने की जरूरत नहीं। अगर आपको कहीं याद ना रहे तो आप कैसे उसको याद करेंगे, मैं आपको एक हल्का सा बता देता हूँ। कहीं स्क्वायर अगर बनाना पड़े तो कैसा बनेगा स्क्वायर किसी भी संख्या का। ठीक है जी, थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो किसी का भी ले लो, हमें याद नहीं है, हमें मान लो 36 का स्क्वायर याद नहीं है,
ये 36 है, इसका स्क्वायर हमें याद दिया है। तो दो ऑप्शन है, या तो 36 गुना 36 कर दो, ऐसा कर लो आप, या फिर आप इस 36 को क्या करो, ए मान लो और इसको बी मान लो। तो इसका फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, ए हमारा ये था, तो ए का स्क्वायर 9 आ गया प्लस 2ab, 2 और गुणा ए और बी यानी कि 36 18 और 2 36 आ गया, और बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ठीक है जी, और ये आपका, फिर इसको क्या करेंगे, पहले ये 6 लिखा जाता है पहला नंबर चुका, तो फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 3 9 और 3 12, तो 1296 आ गया। या आप डायरेक्ट गुणा करो, इन दोनों को गुणा कर देंगे, फिर इनकी क्रॉस होगी गुना, 36 की हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं, 36 गुना 36 कैसा होगा, 36 6 छंग 36 और जी 36 18 और 3 छंग 18 18 18 36 और ये 3 यहाँ पे हासिल लगे थे, तो 36 और 3 39, हासिल कितने लगे 3, फिर 3 की डायरेक्ट इसमें गुना, 3 3 9 और 3 12। ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, लेकिन ऐसे याद करोगे तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब के बारे में हम देखते हैं कि हम क्यूब को भी हम कैसे याद करेंगे। इसी में मैं आपको, क्यूब हमें 30 तक की आवश्यकता पड़ेगी बस, इसके बाद हमें क्यूब की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। उसको हम फिर वैसे ही इजीली जो मेथड है हमारा क्यूब निकालने का, फिर हम उससे निकाल लेंगे, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्यूब कैसे निकालते हैं। या आपका 4 भी है, अगर आपकी 4 घात भी है तो हम तब भी उसको निकाल सकते हैं इजीली, और मैं आपको अभी बता दूंगा। स्किप करिए जरा। हमने देखे थे स्क्वायर, अब हम क्यूब देखते हैं। हमें 30 तक के क्यूब याद रखने ही पड़ेंगे, बाकी मैं आपको इनको, जो हमारा बेसिक क्लास चल रही थी, बेसिक टू एडवांस मैथ की, उसमें हम आपको घात 3 है तो क्यूब को 3 घात बोलते हैं, 4 घात हो 5 घात हो, उसमें मैं आपको सारी बता दूंगा इनको निकालते कैसे हैं। वो फिर फॉर्मूला है उसका, तो फॉर्मूले के बजाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं वो सारे। अब उनको, ये क्यूब में होगा तो ए की क्यूब बी की क्यूब के फॉर्मूले होंगे, 4 घात में होगा तो 4 घात वाले ए के बी के फॉर्मूले होंगे। लेकिन हम इनको ऐसे ही याद कर लेंगे, जैसे 1 की घात 3 है तो इसका मतलब है 1 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी बार हो रखी, 3 बार, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आएगा। 2 की भी मल्टीप्लाई 3 बार हो रखी है, 2 गुणा 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे ही हमारा 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 4 4 चौक 16 चौक 64, 5 5 25 पंजे 125। ठीक है जी, 6 6 36, 6 की गुणा कितनी बार हुई, 3 बार। घात 3 का मतलब है, घात 3 का मतलब क्या है, घात 3 का मतलब है 3 बार गुणा। ठीक है जी, तो 3 बार गुणा, 6 छंग 36, 6 की 216, 7 7 49 7 343। ठीक है जी, 8 8 64, स्क्वायर में 64 होगा, 64 में फिर यानी कि स्क्वायर में एक बार और उसकी गुना हो गई, तो ये क्या होगा 512। ठीक है जी, 9 9 81 नंबर 729। ठीक है जी, 10 दशमलव 100 दशमलव 1 राइट। नेक्स्ट हमारा आएगा 11। 11 भी क्यूब कितना होगा, 11 11 121, 121 में गुना 11 करेंगे तो कितना होगा 1331। ठीक है जी, अब 12 की गुणा, 12 12 कितना हो गया 144, 144 में फिर 12 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। ठीक है जी, 1728, फिर हम करेंगे 13 की गुणा, 13 गुणा 13 गुणा 13 तो कितना होगा 2197 आएगा। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे ऐसे, 2197। ठीक है जी, फिर हम करेंगे 14 की गुणा, 14 में कितना आएगा, ये आएगा 14 गुणा 14 196, 196 गुणा 14 करेंगे आपका आएगा 2744। ठीक है जी, 15 गुणा 15 करेंगे तो 15 15 कितना होगा 625। ठीक है जी, नहीं सॉरी 15 15 कितना होगा 225, 225 में फिर हम किसकी गुणा करेंगे, 15 की गुणा करेंगे, 15 की जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 3375। ठीक है जी, नेक्स्ट हम करेंगे 16 की गुणा, 16 गुणा 16 होता है हमारा 256, और 256 में जब गुणा करेंगे फिर हम 16 की करेंगे तो
256 में फिर हम 16 की गुना करेंगे तो 16 का होगा 4096। फिर हम करेंगे 17 की, 17 गुना 17 होता है 289, 289 गुना 17 होगा आपका 4913। ठीक है जी, हमने तो ऐसे ही याद कर लिया 4913 58 32। ठीक है जी, 19 का होगा 68 59 और 20 का होगा 6000, सॉरी 8000, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा ना तो 8000। ऐसे 21 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा आपका 21 का क्यूब आएगा आपका 21 21 441। उसके बाद ये आ जाएगा 9261। ठीक है जी, 9261 आ जा। अब इससे हम यही वो 9261, 9261 के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका 22 का, 22 का स्क्वायर 484, 484 में जब 22 की गुना करोगे तो आएगा 10 ठीक है जी। फिर आएगा 23 की गुना, 23 गुना होता है 529, 529 में फिर 23 की गुना करेंगे, ये आपका 529। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग 23 की गुना करेंगे तो 23 की गुना करके आएगा इसमें, ये आएगा आपका 12,000, या आपका आएगा इसमें 12,167। ठीक है जी। फिर ऐसे ही हम 30 तक के कर लेंगे, 13,824 आएगा। इसके बाद फिर 25 का आएगा, 25 का आएगा आपका 25 गुना 25 गुना 25 15,625 आएगा। ठीक है जी। फिर आएगा आपका 25 के बाद होगा आपका 26 का, 26 का होगा 17, ये होगा आपका 17,576 होगा। फिर 27 का 28 का 27 का और 28 का आपका होगा 19,683 और 21,952। ठीक है जी, 19,683 और 21,952। और 30 का आपका पता ही 3 3 9 3 27 और 30 का हो जाएगा सिंपल है, ये जो जीरो वाले हैं तो सिंपल है, 3 3 3 9 3 27। ठीक है जी, तो 27,000 हो जाएगा इसका तो। और इसका आपको 29 का रहेगा, ये होगा आपका 24,300 9 3 27 या 81, ये होगा आपका 27,300 9 3 99 81 90 729। तो ये आएगा आपका 24,389। ये आपके 1 to 30 के क्यूब है, इनको आप लर्न करने ही करने हैं। लर्न ये आपकी चाहे मैथ की क्लास हो या रीजनिंग का चैप्टर हो, दोनों में आपके काम आने वाले हैं, मैथ रीजनिंग दोनों के लिए। और आपको टेबल भी याद करनी पड़ेगी, 1 to 40 आप टेबल याद कर लेना कहीं से भी। ठीक है, आजकल तो छोटे बच्चों की बुक में भी आती है टेबल 1 to 40, ये भी आपको याद होनी चाहिए। इससे हमारी क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो आज के लिए हम क्लास में इतनी ही रखेंगे, ज्यादा लंबी क्लास ना करते हुए। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो दोबारा से फिर नंबर सीरीज की क्लास होगी, क्योंकि इनके बिना नंबर सीरीज भी नहीं हो पा रही थी और सिंप्लीफिकेशन भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो आज हमारे ये हो ही गए, इनको आप लर्न कर लेना अच्छे से। उसके बाद फिर हम दोबारा से नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले से, और फिर हम करेंगे आपकी एक क्लास करेंगे फिर हम उसकी सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है जी। अब मैं आपको बेसिक, जो हमारा बेसिक मैथ चल रहा था, बेसिक टू एडवांस, तो उस मैथ की हम आज के लिए बस वो क्लास करेंगे, उस मैथ की बेसिक टू एडवांस। इसके अलावा उसके जो थोड़ा बहुत उसमें छोटे जो उसमें नंबर सिस्टम में जो थोड़ा बहुत रह रहा था उसको हम कवर करेंगे आज। उसके बाद कल करेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, वो उसके लिए मैं अलग से अगली वीडियो आएगी आपके लिए, उसकी बेसिक क्लास वाली, तो उसमें आप देख लेना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्क्वायर की ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने जो भी पढ़ने वाले हैं आपके सहपाठी, उनको आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका कोई भी डाउट हो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा उसको कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसको भी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हाय एवरीवन।